झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायक संघ का एक बड़ा समूह कल धरना प्रदर्शन पर था। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के तमाम माता और बहनें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन यह पैदल मार्च निकालकर राजभवन के समक्ष बैठ करके अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए। इस धरने का जो मेन मुद्दा था वह था इनको दिया गया वेतन जो अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। साथ ही साथ JSSC द्वारा निकाले गई वैकेंसी को लेकर के भी इन्हें बहुत सारी चीजें अस्वीकार थी, जिसमें विषय की अर्हता को यह सीधे तौर पर नकार रही थी। इनका कहना था कि सभी विषयों की महिलाओं को यह उचित और समान अधिकार दिया जाए कि वह JSSC परीक्षा में भाग ले और परीक्षा दे करके अपनी नियुक्ति करवाए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट को ही अप्रूव किया गया था। साथ ही साथ उम्र सीमा रखी गई थी, जबकि इन आंगनबाड़ी सेविका में कई ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवा दे रही हैं, जो इस विज्ञापन के हिसाब से वह एलिजिबल नहीं काउंट की जा रही है, जिसे लेकर के भी इन्होंने अपना विरोध जताया। इस तरह वेतन मान को लेकर के भी इनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। इनका कहना था कि हमें आश्वासन तो दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन वह एक आश्वासन ही साबित हुआ, जिसे लेकर यह राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया। इससे आपत्ति यही है कि हम लोग जैसे आंगनबाड़ी में हम लोग सेविका सहायिका बहाली हुए हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ऐसा है कि आपका ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल के है, तो चूँकि ऐसा है कि हम लोग का प्रमोशन होता नहीं है, तो हमारा मांग यही है कि हम लोग को उसमें भी परीक्षा में हम लोग को बैठने का अनुमति दिया जाए, और जिससे कि हम लोग जो अपना पढ़ाई किए हैं उसको हम लोग उचित जगह पर लगा सकें। इसीलिए हमारी मांग। तो जो ग्रेजुएशन से ऊपर के हैं उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं क्या? अलाउ नहीं किया जाए। उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा आपका हम लोग का जैसे कि अभी बहुत सेविकाएँ ऐसी हैं जो शुरू से काम करते हुए किसी का 50 हो गया, किसी का 55 हो गया है, तो उम्र सीमा उनके लिए कुछ इस प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं है। कुछ नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम जब इतना पढ़ाई किए हुए हैं, आंगनबाड़ी में इतने वर्षों से हम सेवा दे चुके हैं, तो वो सेवा हमारा कम से कम पढ़ाई के आधार पर हमें उचित हमारा शिक्षा भी उसका अच्छा मतलब प्रमोशन हम लोग को दिया जाए। इसीलिए हम लोग का मांग है कि JSSC परीक्षा में हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए। उसमें आप लोग नहीं बैठ पा रहे हैं? नहीं बैठ पा रहे। उम्र सीमा में कहीं मार खा जा रहे हैं? सीमा में बाध्यता जो है दिया गया, मेन बाध्यता उम्र सीमा है, और शैक्षणिक कुछ नहीं है। शैक्षणिक भी है, शैक्षणिक भी है, स्नातक ये सुपरवाइजर को सेविका का बहाली तो मैट्रिक लेवल पर हुआ। अच्छा। और अभी जो सुपरवाइजर का बहाली है उसमें ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है प्लस साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स तरह का सब्जेक्ट। अच्छा, क्योंकि विषय बाध्यता बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोग के लिए पैदा कर रही है। विषय बाध्यता मुश्किल इसलिए खड़ी पड़ी कि यहाँ पे बहुत सारी सेविकाएं हैं जिन्होंने PG कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है, आर्ट्स भी किया, जिन्होंने हिंदी हिस्ट्री वगैरह ऑनर्स लिया है, लेकिन जब प्रतियोगिता होगी तो सभी को समान अधिकार मिलते हैं, जिससे कि सभी प्रतियोगिता में बैठ के उस हिसाब से वो परीक्षा देकर पास हो। यह जरूरी नहीं कि जो होम साइंस, सोशियोलॉजी और एक और विषय वही लोग पास कर सकते हैं। अच्छा, तो 3 विषयों को प्रमुखता से रखा गया है, बाकी को हटा दिया है? हटा दिया गया। हमारी मांग ये है कि विषय की बाध्यता को हटा दिया जाए, ताकि सभी सेविकाएं जो है वो समान रूप से परीक्षा में बैठ सके, और उम्र सीमा की भी उम्र सीमा को भी हटा दिया जाए। और 10 साल जो यह रखा गया कि 10 साल तक की मतलब काम देने के बाद, सेवा देने के बाद जो सेविकाओं को यह अधिकार होना चाहिए जो कि वो सुपरवाइजर की जॉब में बैठ सके परीक्षा से, यह भी नहीं दिया गया है विज्ञापन। मैडम, सिर्फ परीक्षा में ही बैठना है या जो बहुत लंबे समय से अपनी सेवा दे रही है उनको प्रमोशन भी चाहिए? जी हाँ, और ये प्रमोशन भी मिलना चाहिए कि जो सेविकाएं 10 साल 20 साल से सेवा दे रही है उन्हें प्रमोशन उनके काम कर करके दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं के पास सब कुछ होता है। और पेंशन के लिए भी बोला गया था, जो भी उन्होंने पेंशन लागू नहीं किया। EPF के लिए बोला गया था, लेकिन मुख्यमंत्री तो आश्वासन दिए थे आप लोगों को। आश्वासन तो पिछले साल ही दे चुके। क्या आश्वासन दिया गया था? कि हाँ इस चीज को लागू कर दिया, पर अभी तक इस विषय में कोई लागू नहीं हुआ, ना इस विषय में मोहर लगाया गया है। इस चीज को लागू करना है, पेंशन लागू नहीं हुआ, EPF लागू नहीं हुआ, आश्वासन नहीं मिला अभी तक हमें इसके विषय में कुछ भी मतलब सही रास्ता नहीं मिला है। क्या लगता है छला गया है आप लोगों को? अब ये तो समय
करने के बाद सब क्या ले बोलते मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कितना समय हो गया है? 5 साल 3 साल हो चुका है। 3 साल हो चुके हैं। और हमें हमारे कार्य को होते ही के साथ में हमें ये लोग भी कार्य दिया गया जो उम्मीद है कुछ ही महीना बचा होना चाहिए, हमको डायरेक्ट बहाली लिया जाए और जो ग्रेजुएशन की हुई है उसको 10 साल का अनुभव दिया तो उसको भी डायरेक्ट हमारे लिए दिया जाए। हम सरकार से यही कहने के लिए हम रोड पर उतरे हैं। बोले थे हम लोग वादा करके हम रोड में नहीं उतरेंगे, लेकिन आज इतना मजबूर हमको कर दिए हैं तब रोड पे उतरना। मैडम मुख्यमंत्री तो आश्वासन दिए थे PF मिलेगा, पेंशन मिलेगा, मिला हमको तो वो भी हम रखे अपने मांग पत्र पे। क्या लगता है आप लोग का आंदोलन को देखने के लिए वो बस एक आश्वासन था? नहीं करेंगे, हम बार बार आंदोलन करेंगे, बार बार आंदोलन करेंगे। आप लोग इतना दूर दराज जा करके काम करते हैं बारिश तूफान आंधी में, और आप लोग के साथ इस तरह का गलत होता है, बहुत ज्यादा गलत। शिक्षिका जब बहाल होगा तो 25% आरक्षण मिलेगा। जो अभी वैकेंसी निकाला गया है उसमें कुछ भी नहीं है अभी। उसी मांग को हम लोग को भैया को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को सरकार बोले थे कि 6% हम लोग का IPF कटेगा और हम 6% देंगे, और जब रिटायरमेंट हो जाइएगा तो जाकर के सेविका को 2 लाख रुपया और सहायिका को 1 लाख रुपया हम लोग देंगे। लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग सरकार को समय रहते उम्र रहते अपना समय बिता दे रहे हैं। जब रिटायरमेंट होंगे तो हम लोग खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। वो सरकार ने हम लोग को वादा किए थे, वो वादा को पूरा नहीं किए, इसके लिए हम लोग आज राजभवन के पास आए हैं उनको याद दिलाने।